चैप्टर 13 एयर एंड वाटर। अर्थ इकलौता प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो लाइफ सपोर्ट करता है। एयर एंड वाटर आर द सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड आर ऑफ वाइटल नेचर फॉर आवर सर्वाइवल। एटमॉस्फेयर, द थिक लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये अर्थ सरफेस से स्टार्ट होके हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स उसके ऊपर तक होता है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सारे वेदर चेंजेस होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ये सेकेंड लेयर होती है। जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। मीजोस्फेयर ये थर्ड लेयर होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जितने मीटेओराइट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं वो यहाँ पे बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर ये फोर्थ लेयर होती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड फॉर्म्स द प्लेस फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पेस शटल्स। एग्जॉस्फेयर ये लास्ट लेयर होती है जो एयरलेस स्पेस में फेड हो जाती है। वाई इज एटमॉस्फेयर इम्पॉर्टेंट? एटमॉस्फेयर में हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं ऑक्सीजन, और प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो भी एटमॉस्फेयर से ही मिलती है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ हीट ऑन अर्थ जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स इन रिसाइकलिंग वाटर थ्रू वाटर साइकिल। एटमॉस्फेयर मीटेरॉइड से भी हमारी रक्षा करती है। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। दो मेन कंटेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके एडिशन में एयर में बहुत सारे स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर वेपर्स की और अदर गैसेस की। नाइट्रोजन 78% अमाउंट में है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस आर इन 0.97%। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज वेट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। यूजेस ऑफ एयर, air is needed for breathing. All living things need air to survive. Air is needed for burning. We cannot light a fire without oxygen. Wind भी एक form of energy है। ये windmills को turn करती है to generate electricity. Air cools engine by absorbing and taking away the heat produced in them. Air को हम tires में fill करते हैं, pillows में fill करते हैं to allow flexibility. Air is filled in footballs to give it shape. Keep it light and soft enough to kick. Air pressure helps in filling ink in a fountain pen, in sucking liquid through a straw and filling an injection syringe. Water is another important resource on the earth which is available to human beings. ये बहुत सारे uses आते हैं जैसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, बादिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। अर्थ की सरफेस अबाउट 75% वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर जो ओशंस और सीज में प्रेजेंट है वो सेलाइन है और वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं है। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उन्हें इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। शुगर, सॉल्ट, स्क्वैश एक्सेट्रा ये सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं और इनको सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट को जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। नीड टू प्योरीफाई वाटर, वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, इसको पहले प्योरीफाई किया जाता है और ड्रिंकिंग के लिए सेफ बनाया जाता है। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। रिमूवल ऑफ इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़, दो मेथड्स की हेल्प से हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में क्या होता है कि हम वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं और फिर उस वाटर को जेंटली दूसरे कंटेनर में पोर कर लिया जाता है जिसे डिकेंटेशन कहते हैं। वाटर प्योरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन ऑल्सो। फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एक फ़िल्टर पेपर के थ्रू पास होती हैं जिसमें टाइनी पोर्स होते हैं फ़िल्टर पेपर में जो वाटर को इजीली पास होने देता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर थ्रू
डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय फर्स्ट बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग द स्टीम इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। एक बीकर में इम्प्योर्ड वाटर को लिया जाता है और उसको हीट दी जाती है जिससे वाटर इवेपोरेट होता है और हम एक फनल के थ्रू दूसरे बीकर से उसे अटैच करते हैं और वहाँ पे वाटर वेपर्स जाके कूल डाउन होते हैं, कंडेंस होके वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करना ज़रूरी है बिफोर ड्रिंकिंग। थैंक यू।